अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई है और नीचे एक टेबल भी बना हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, इस टेबल को समझेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन अ टर्म वॉज रिकॉर्डेड। तो आपको बताया जा रहा है कि नीचे जो टेबल आपके पास गिवन है, इस टेबल में उन दिनों की तादाद को रिकॉर्ड किया गया है कि जितने दिन कुछ स्टूडेंट्स किसी क्लास के एब्सेंट रहे हैं अपने स्कूल से। और ये डाटा कितनी टर्म का है, यहां पे आगे लिखा हुआ था इन अ टर्म। इन अ टर्म का मतलब है एक टर्म का ये डाटा है, यानी एक टर्म के दौरान किसी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स जितने दिन एब्सेंट रहे हैं, जितने दिन छुट्टी पर रहे हैं स्कूल से, उस डाटा को जो है नीचे रिकॉर्ड किया गया है। आगे लिखा हुआ वॉज रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड कर लें आप कह लें या कह लें नीचे बता दिया गया है, दोनों के मीनिंग सेम है। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, कि आपके क्वेश्चन में जिस चीज के मुतालिक बात की जा रही होती है, या आप कह लें आपके क्वेश्चन में जो आपको मालूम हो रहा होता है कि किस चीज को ऑब्जर्व किया गया है, उसी से रिलेटेड चीजों को आप अपनी ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, या आप कह लें उनकी तादाद को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। जिस तरह क्वेश्चन में जिक्र हुआ है नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट, यानी उन दिनों की तादाद का जितने दिन कुछ स्टूडेंट्स किसी क्लास के एब्सेंट रहे हैं, इस चीज को ऑब्जर्व किया गया है। तो इससे रिलेटेड डाटा जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाएगा, या आप कह लें उसकी तादाद को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोल लेंगे। अब आप नीचे अगर टेबल पे आए तो सबसे पहले यही चीज मेंशन की गई है, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, यानी उन दिनों की तादाद जितने दिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं किसी क्लास के एब्सेंट रहे हैं। तो जब भी हमने ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, हम यहां पे लोअर केस लेटर एक्स का यूज किया करेंगे। ये एक्स शो करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, या जस्ट कह लें ऑब्जर्वेशंस को। तो ये जो आगे आपको वैल्यूज नजर आ रही है ना लिखी हुई 0 1 2 और यहां 9 तक, ये आपकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। और जीरो का मतलब है, यानी जीरो का मतलब है कि कोई छुट्टी नहीं हुई, यानी ये नंबर ऑफ डेज एब्सेंट है ना, इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी छुट्टी नहीं करी। 1 का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्होंने एक छुट्टी करी। 2 का मतलब है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 छुट्टी करी, और इस तरह आप आगे भी रीड कर सकते हैं। अब ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट का मतलब है ये आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको डाटा दिया होता है उसी से रिलेटेड वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहां पर जो ये नीचे रो लिखी हुई है, इसमें जो डाटा गिवन है वो सबका सब आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी दफा आ रही है। जिस तरह अगर आप इन दोनों चीजों को मिलाकर पढ़े तो नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की तादाद। तो 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी छुट्टी नहीं करी, इसलिए ऊपर 0 लिखा हुआ है। आगे आप रीड करें तो लिखा हुआ है कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं किसी क्लास में जिन्होंने हर एक ने एक छुट्टी करी है। इसके अलावा आप आगे देखें तो लिखा हुआ है कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन स्टूडेंट में से हर एक ने 2-2 छुट्टियां की हैं, ऊपर इसलिए 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह देखें ये एक दूसरे के साथ लिंक डाटा होता है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में ऊपर जिक्र किया गया वो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको आप एक्स के साथ डिनोट करेंगे, और उससे रिलेटेड जो आपको क्वांटिटी बताई जा रही है वो आपकी कहलाती है फ्रीक्वेंसीज। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले करेंगे, और ये नंबर ऑफ डेज एब्सेंट आपकी एक्स की वैल्यूज का रोल प्ले करेंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आगे आपने बताना क्या है, आपने बताना है फाइंड द मीन। आपने मीन ही बताना है। किस चीज का मीन बताना है? नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस, यानी जितने दिन ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं किसी क्लास के स्कूल से एब्सेंट रहे हैं, उसी चीज का आपने एक तरह का उसी की मीन वैल्यू, उसी चीज का आप कह लें मीन फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहां तक आपको ये पूरी स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि हमारे पास जो है ना मीन, उसके दो हमारे पास एक तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आप कह लें अनग्रुप डाटा के लिए होता है, और वो यूजुअली हमने तब यूज किए हैं, जो इससे पहले क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं हमने काफी जगह पे वही फॉर्मूला यूज किया है, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। और दूसरा आपके पास फॉर्मूला होता है मीन का, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये हम ज्यादातर तब यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास आप कह लें फ्रीक्वेंसी टेबल्स आ रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, या आप कह लें हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है। और इस फॉर्मूले को लिखते
लिखते हैं मीन इज इक्वल टू सिग्मा, याद रखिएगा इसको आप क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। ये एक समेशन ऑपरेटर होता है, इसका मतलब होता है सम कर दो। सिग्मा यानी सम कर दो, किसको सम कर दो, एफ एक्स को, यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करवाकर जो वैल्यूज आए उन सबको सम कर दो, इसलिए बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ का मतलब जस्ट फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये भी हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है ग्रुप डाटा के केस में। ग्रुप डाटा का मतलब ऐसा डाटा जहां पर आपको कैटेगरीज बनती हुई नजर आए। जिस तरह आप देखें यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन जो कुछ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट रहे हैं उनकी कैटेगरी अलग है, और जो स्टूडेंट्स की तादाद है जो कि एब्सेंट रहे हैं उनकी कैटेगरीज अलग है। तो ऐसे सिनेरियोज में आपने मीन का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा सिग्मा एफ को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कभी कह दिया जाता है। अब इस फॉर्मूले को यूज किस तरह करेंगे, इस फॉर्मूले में देखें आपको पहले न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए होगी जो कि है सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब है आपने फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करवाना है। जब आपकी सारी फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई होकर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी, उन पे सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई कर देना, यानी उनको सम कर देना है। तो ये हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होंगी उनको सम कर देंगे, दोनों चीजों को डिवाइड करेंगे, तो आप देखिएगा हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला का मतलब हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, मीन आ जाएगा। तो अब हम यहां पर मीन इसीलिए इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि ग्रुप डाटा है, यहां पर फ्रीक्वेंसीज भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी अवेलेबल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पीछे भी क्वेश्चन में जहां पर आपको ये वाला डाटा नजर आएगा इस तरह का, वहां पे भी आप ये यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब गैर हाजिर रहना या छुट्टी पे होना, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, वही ऊपर जो लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए पहले आपने एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का क्या मतलब है कि हर फ्रीक्वेंसी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास, वो है 23, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जितनी वैल्यूज हैं ये सब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगी। एक्स क्या है, ये जो ऊपर नंबर ऑफ डेज एब्सेंट की जितनी वैल्यूज हैं ये सब एक्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आपने हर फ्रीक्वेंसी को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है और साथ साथ सम करते जाना है, उसी को हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो आप यहां पर पहले मैं फॉर्मूला भी लिख दूं ताकि आपके लिए आसानी रहे, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं इसके नीचे जो है इसकी वैल्यूज भी है यहां पर पुट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखें पहली आप देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 23, यानी 23 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी दिन एब्सेंट नहीं हुए, ऊपर 0 लिखा हुआ है। तो ये इसका एफ है और ये इसका x है। तो एफ एक्स का क्या मतलब होगा, f मल्टीप्लाई बाय x। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आप सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि पीछे सिग्मा ऑपरेटर है। सिग्मा का मतलब है आपने सम भी करते जाना है। तो एफ एक्स निकाल लिया, अब आगे सम करते जाए यानी प्लस करते जाए। अब आगे इस तरह करते जाए। अगली फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आप कह लें एक एक दिन एब्सेंट रहे हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, f टाइम्स x। तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये एफ एक्स हो गया। अब इस तरह आगे करते जाए। अगला आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है, 2, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 5, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर एक स्टूडेंट 2-2 दिन एब्सेंट रहा है। तो इसलिए 5 टाइम्स 2 करेंगे तो f टाइम्स x हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख देंगे 5 टाइम्स 2। अब आपने इसी तरीके से आगे ऐड करते जाना है। यहां पे आप देखें अगली फ्रीक्वेंसी और अगली ऑब्जर्वेशन को देखें, फ्रीक्वेंसी 2 है, ऑब्जर्वेशन x यानी 3 है। तो आप लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स 3। ये जो हम प्लस कर रहे हैं ये सिग्मा ऑपरेटर की वजह से कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन सबको प्लस कर रहे हैं। आगे आप देखें 2 टाइम्स 4, अब इस तरह आप लिखते जाएं। अब आपको समझ आ गया है। अब अगली फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है ऊपर 5, तो आप लिख दें 1 टाइम्स 5। आगे इस तरह करते जाएं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6, तो आप लिख दें 2 टाइम्स 6 और प्लस करते जाएं 1 टाइम्स 9। आगे आखिरी हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी और आखिरी फ्रीक्वेंसी थी वो भी मैंने लिख दी। इस तरीके से देखें ये आपने जो चीज फाइंड आउट की है ना, ये आपने फाइंड आउट किया है सिग्मा एफ एक्स, यानी ये एफ एक्स है सारे, और इनको जो प्लस किया है वो सिग्मा की वजह से किया है, जिसको मैंने बोला समेशन ऑपरेटर होता है, ये आपको वैल्यूज को सम करके देता है। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी के सम से आपने इसको डिवाइड करना है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करती है और वो सिंपल लिखी हुई है 23, 4, 5, 2, 2, 1, 2, 1। इनको जस्ट ऐड कर दें, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का सम यानी सिग्मा एफ। तो आप नीचे लिखेंगे 23 प्लस 4 प्लस 5, ये सारी मैं ऊपर से यहां से ही नोट डाउन कर रहा हूं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए जहां पर। आगे प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो देखिए मैंने तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया, वो हमारे फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले कर रहे थे, तो वो हो गया हमारा सिग्मा एफ। अब जस्ट आप इनको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 23 टाइम्स 0 तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 4 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, 5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6,
2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, 1 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, प्लस 2 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, और 1 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। और नीचे वाली वैल्यूज तो पहले से ही सम की फॉर्म में लिखी हुई है, आसानी से इनको आप ऐड कर लें। 23 में 4 ऐड करें कितना हो जाएगा 27, 27 में 5 ऐड करें कितना हो जाएगा 32, 32 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 34, 34 में अदर 2, ये दूसरा 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 36, ये एक ऐड करें 37, फिर 2 ऐड करें 39, और फिर ये आखिरी 1 ऐड करें तो 40। तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 40। यहां तक हमने इसको कर लिया। अब आगे जो ऊपर वैल्यूज रह गई हैं इनको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो 0 + 4 कितना होता है 4, 4 में आगे 10 ऐड करेंगे, 4 + 10 कितना हो जाएगा 14, 14 में हम 6 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 20, 20 में हम ये अगला वाला ऐड करें 8, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 28 में ये नेक्स्ट आप कह लें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और 33 में जो उसके आगे लिखा हुआ 12 है वो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 45 में लास्ट वाला जो 9 है आपके पास वो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो इन सब वैल्यूज को ऐड करके ऊपर क्या आ जाएगा 54, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 40। यहां तक हमने इसको कर लिया मैनेज। अब आगे आप देखें, हमने इनको देखना है कि इनमें कुछ कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन भी कर देनी है। तो 40 और 54 दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। 2 20 टाइम्स कितना होता है 40, और 54 को भी आप 2 पर डिवाइड कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 227 टाइम्स। तो ये 227 टाइम्स कितना होता है, ये होता है 54। तो आपके पास ऊपर आ गया 27 और नीचे आपके पास क्या आ गया 20। अब आपने यहां पर फिर से देखना है कि जब आप ये कैंसिलेशन कर लेते हैं आपने फिर दोबारा देखना होता है कि क्या अभी भी कोई मजीद कैंसिलेशन की गुंजाइश है, अगर है तो कर देनी है, नहीं है तो आपने बस इसका आंसर लिख देना है। अब यहाँ पर 27 20 तो मजीद कैंसिल आउट नहीं होते, तो हम इसकी डिवीजन करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे 27 को इनसाइड लिखेंगे, 20 को हम लिखेंगे आउटसाइड, इस तरीके से। अब आपको पता है कि 20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 27 के पास पास आ जाए, तो 21 टाइम्स ही करना पड़ेगा। 21 टाइम्स 20 होता है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। आगे कोई डिजिट्स नहीं है, डेसिमल यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, एक जीरो नीचे उतार लें ताकि क्या बन जाए 70। अब आपने देखना है कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 70 के पास पास है, तो 23 टाइम्स सबसे क्लोजेस्ट होता है, वो होता है 60। 4 टाइम्स करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 70 - 60 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। अब आपको यहाँ से एक और जीरो लिखना है और नीचे यहाँ पर उतार लेना है एक और जीरो। अब आपने देखना है कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 या 100 के पास पास आ जाए, तो आपको पता 25 टाइम्स ही 100 होता है, तो 25 टाइम्स 100 होगा, तो 100 - 100 कितना होता है, वो होता है 0। तो ऊपर आंसर कितना आ गया 1.35। तो इसका मतलब आपने अपने आंसर को लिख देना है 1.35। और ये जो मीन आया है ये किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन नंबर ऑफ डेज है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं 1.35 डेज। तो यही हमारे पास जो है इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमने इसके मीन को कैलकुलेट करना था। अब आपने बस इन चीजों को समझना है कि कब आपने सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला यूज करना है, कब आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशंस को सम करके टोटल पे डिवाइड करके मीन निकाल सकते हैं। मैंने ये तमाम चीजें इधर भी बता दी हैं कि ऑब्जर्वेशंस किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, इस ऑपरेटर का नाम बता दिए, सिग्मा बोलते हैं, और सारी चीजें भी। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।